नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है विधवा ब्राह्मणी की किस्मत। पुराने समय में एक गांव था माखनपुर, जहां एक चतुरानंद नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। ब्राह्मण परम संतोषी थे। उन्हें जो कुछ भी यजमानों के यहाँ से मिल जाता, खा पी कर गुजारा कर लेते थे। उनके पास ना घर था बारी थी। गांव के बाहर एक पेड़ के पास चबूतरा बना था, वहीं उनका घर था। शादी विवाह हुआ नहीं था, और जब घर ही नहीं था तो पत्नी को रखते कहा। वैसे पंडित जी थे बहुत विद्वान। यजमान उनकी बहुत आदर करते थे। मनुष्य अपने शरीर से नहीं पहचाना जाता, उसकी पहचान उसकी बुद्धि और उसके विवेक से होती है। तो चतुरानंद की पहचान उनकी विद्वता से थी। उस गांव में एक माधव सेठ रहा करते थे, जो अब शहर चले गए थे। उनका एक पुश्तैनी मकान था, जिसमें ताला लगा रहता था। उसमें कोई रहने वाला नहीं था। सेठ शहर जाकर कारोबार तो बहुत बढ़ा लिया था, परंतु उसके परिवार का कारोबार नहीं बढ़ पाया था। अर्थात बहुत धन हो जाने के बाद उसके घर कोई औलाद नहीं थी। यह बात सेठ को बहुत खल रही थी। यह धन दौलत किस काम की जो कोई इसका उपयोग करता ना हो। ये बात नहीं थी। सेठ चुपचाप बैठा था। सेठ ने हर उद्यम लगा रखा था, परंतु हार गया था। एक दिन किसी ने बताया कि आप इधर उधर क्यों भटक रहे हो? आपके दुख का इलाज आपके गांव में ही है। आप चतुरानंद से भेंट करो। भगवान ने चाहा तो आपके घर में किलकारियां गूंज उठेगी। सेठ को पता था चतुरानंद के बारे में। जब चतुरानंद छोटा था तभी सेठ गांव से शहर आ गए थे। उस समय चतुरा एक साधु के साथ घूमा करता था। उसके ना तो माता पिता थे, ना गांव में सर छुपाने के लिए कोई जगह। वह उस वक्त गांव में इधर उधर घूम कर खा लिया करता था और खुला आसमान में सो जाया करता था। वह उस आदमी से पूछ बैठा कि चतुरानंद रहता कहाँ है? क्या कोई घर बार बना लिया है? उस आदमी ने बताया, नहीं भाई, वह आज भी उसी अवस्था में रहता है जैसे पहले रहा करता था। माधव सेठ को लगा कि चतुरानंद भला इसमें क्या कर पाएगा? जो अपनी खुद की जिंदगी नहीं सुधार सकता, वह दूसरे का क्या भला करेगा? परंतु एक बार उससे मिल लेने में कोई बुराई भी नहीं है। माधव सेठ गांव चले गए। चतुरानंद से मुलाकात की और अपनी समस्या बताई तो चतुरानंद हंसते हुए बोले, सेठ जी, आप भी इन सब बातों पर विश्वास कर लेते हो? भला मैं अनपढ़ गंवार आदमी आपकी क्या मदद कर सकता हूं? माधव सेठ पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ बोले कि मेरी मदद सिर्फ आप ही कर सकते हो। चतुरानंद बोले, सेठ जी, जब आपको मुझ पर इतना भरोसा है तो जरूर भगवान ने ही आपको मेरे पास भेजा होगा, तो मैं भी आपको निराश नहीं करूंगा। उनके पास एक बेर थी, उसे ही जेब से निकाल कर सेठ को दे दिया और बोले कि इस बेर को ठाकुर जी का नाम लेकर आधा सेठानी को खिला देना और आधा स्वयं खा जाना। भगवान ने चाहा तो 9 महीना में आपके घर किलकारियां गूंज उठेगी। चतुरानंद की बात सत्य निकली। सेठ के घर एक खूबसूरत पुत्र का जन्म हो गया। सेठानी ने चतुरानंद पर खुश होकर सेठ से गांव वाली मकान दिलवा दिया। चतुरानंद को रहने का अपना एक ठिकाना मिल गया। पहले घर नहीं था तो कहीं भी रह लेते थे, परंतु जब घर मिल गया तो एक घरनी की जरूरत पड़ गई। बिना स्त्री के घर किस काम का? जल्द ही चतुरानंद की शादी भी हो गई। उसकी पत्नी घर में आ गई। उसका जीवन भी आम आदमी की तरह सुखमय बीतने लगा। 1 साल बाद चतुरानंद के घर एक पुत्र ने जन्म ले लिया। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। चतुरानंद का बेटा 5 साल का हो चुका था। चतुरानंद एक दिन तीर्थ के निकले, परंतु फिर कभी वापस ना आ सके। वह रास्ते में ही बीमार पड़ गए और चल बसे। यह खबर उनकी पत्नी को मिली तो उसके ऊपर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा। घर चलाने की जिम्मेवारी, बच्चे की जिम्मेवारी, कमा कर अब कौन लाएगा?
हित मित्र परिचित सिर्फ 2 दिन तक अफसोस करते हैं, फिर कोई हाल पूछने वाला नहीं मिलता। जिम्मेवारी तो खुद ही कंधे पर उठानी पड़ती है। पत्नी धीरे धीरे अपना दिल कठोर कर दिनचर्या में लग गई। उसके सामने रोज नई समस्या खड़ी हो जाती। कोई उसे अपने घरों में काम भी नहीं देता। भिक्षा भी वह नहीं मांग सकती थी, क्योंकि कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाई थी। गांव के राशन के दुकानदार ने पहले तो उसे बहुत मदद कर दी थी, परंतु अब वह उसका पैसा वसूलना चाहता था या बदले में रात में अपने घर काम पर बुलाना चाहता था। लेकिन वह स्त्री कोई मूर्ख नहीं थी। वह लंपट पुरुष के चरित्र को अच्छी तरह पढ़ सकती थी। उसने रात को घर अपने से बाहर कदम रखने से साफ मना कर दिया था, तो दुकानदार तिलमिला गया था और बोल दिया कि चाहे जैसे भी हो, हमारा पैसा वापस करो, वरना तुम्हें पैसे से भी एक मुट्ठी अनाज नहीं दूंगा। वह उस स्त्री की लाचारी का नाजायज लाभ उठाना चाहता था, परंतु स्त्री को पता था कि उसके घर कोई स्त्री नहीं है और रात को उसके घर गई तो उसे लूट जाने से कोई नहीं बचा सकता। उस स्त्री ने तय कर लिया कि एक वक्त खाकर गुजारा कर लेगी, दूसरे गांवों से राशन खरीद लाएगी, परंतु बुरी नजर रखने वाले दुकानदार के पास नहीं जाएगी। वह बहुत मुश्किल से अपने बच्चे का पालन कर रही थी, साथ ही उसे गुरुकुल में पढ़ा भी रही थी। समय गुजरता गया। उसका बेटा अब 15 साल का हो चुका था। एक दिन अपने बेटे के साथ दूसरे गांव से लौट रही थी। रास्ते में एक सुनसान जगह था, जहां एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। पेड़ के पास एक वृद्ध साधु लेटे हुए थे। वह बहुत प्यासे हुए थे, परंतु वृद्ध होने के कारण उनका शरीर पानी की तलाश करने में समर्थ नहीं हो रहा था। वह थक कर पेड़ के नीचे ही लेट गए थे। जब उन्होंने एक स्त्री और लड़के को आते देखा तो उससे बोले, बेटा मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। स्त्री ने तुरंत उनका कमंडल उठाया और पास में ही एक स्थान पर जमीन से निकल रहे अपने आप पानी के स्रोत से कमंडल भर कर ले आई। साधु ने आशीर्वाद दिया, बेटी सदा सुखी रहो। स्त्री बोली, बाबा, एक विधवा स्त्री भला सुखी कैसे रह सकती है? मेरे जीवन में सिर्फ दुख ही दुख है। शायद भगवान मेरी किस्मत में सुख लिखना भूल गए और सिर्फ दुख ही लिख दिया। साधु बोले, बेटी मेरी जुबान सीत है, मेरी वाणी वृथा नहीं जाएगी। तुम अपने घर जाओ और मेरी तरफ पलट कर मत देखना। स्त्री अपने बेटे के साथ घर गई। जाते वक्त उसने पीछे पलटकर एक बार भी नहीं देखा। जब घर के अंदर गई तो हैरान रह गई। घर की अंदर की एक दीवार बेवजह ढह गई थी। यह देख उसे बहुत दुख भी हुआ और खुशी भी हुई कि हम तो रोज इस दीवार के पास ही बैठती थी। संयोग अच्छा था कि घर में नहीं थी, वरना निश्चित था कि आज इसके अंदर दब गई होती। परंतु इतनी मजबूत दीवार गिरी कैसे? वह अपना दुर्भाग्य मान अपने बेटे के साथ वहां का मलबा हटाने लगी तो हैरान रह गई। उसके एक नहीं पूरे 5 सोने के कलश दबे पड़े थे। उसे सन्यासी की काही बात पर भरोसा हो गया कि सन्यासी ने पानी पिलाते वक्त आशीर्वाद दिया था कि सदा सुखी रहो। शायद वह सन्यासी नहीं, साक्षात भगवान थे, जिसने मुझ गरीब की किस्मत पलट दी। अब मुझे राशन की दुकानदार की बात नहीं सुननी पड़ेगी, उसकी बकाया भी चुका दूंगी। मेरी तरह कोई स्त्री गरीबी किसी साहूकार की कर्जदार ना बने, इसलिए यह धन गरीब स्त्रियों के भी काम आएगा। इसका उपयोग हम गरीब लोगों के बेटी की शादी में भी करूंगी। स्त्री ने अपने बेटे के हाथ सोने की मुहरें भेज दुकानदार की कर्जा उतार दिया और अपने बेटे के साथ सुखी जीवन जीने लगी। एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ एक जंगल में विचरण कर रहे थे। तभी माता पार्वती ने देखा एक आदमी बहुत खुश होकर नाचता गाता चला जा रहा है।
आदमी के जाने के कुछ देर बाद माता ने देखा कि एक गधा, एक कुत्ता और एक उल्लू बहुत प्रसन्न मुद्रा में चले आ रहे हैं। खुश इतने हैं कि उनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं। माता पार्वती ने प्रभु से पूछा कि प्रभु, हमने देखा कि एक आदमी नाचता गाता चला जा रहा है। उसके बाद उधर से ही एक गधा, एक कुत्ता और एक उल्लू प्रसन्नचित मुद्रा में चले आ रहे हैं। क्या इस जंगल में सभी प्रसन्नचित रहते हैं या फिर उनकी प्रसन्नता का कोई और ही कारण है? तब भगवान शिव बोले, नहीं देवी, इसमें एक गूढ़ रहस्य है जिसे मैं अभी आपको नहीं बता सकता। किसी दिन कैलाश पर मुझसे पूछ लेना। माता पार्वती हट्ठ करने लगी। भगवान जानते थे कि स्त्री ना तो किसी बात को ज्यादा देर छुपा कर रख सकती है और न किसी विशेष जिज्ञासु बात को जाने बगैर ज्यादा देर रह सकती है। तब भगवान शंभू ने माता से बताया कि मनुष्य कुछ पाकर बहुत खुश था और गधा, कुत्ता और उल्लू कुछ देकर खुश थे। माता पार्वती बोली, प्रभु मुझे एक पहेली की तरह नहीं बल्कि एक कथा की तरह मुझे बताइए। मुझे जानने की बहुत जिज्ञासा हो रही है। तब प्रभु ने विस्तार से बताना शुरू किया कि ब्रह्मा जी ने इन चारों की रचना कर समान उम्र चारों को दे दी थी, परंतु चारों अपनी उम्र से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए ब्रह्मा जी के पास गए थे। मनुष्य जाकर ब्रह्मा जी से बोला, प्रभु आपने मनुष्य जीवन को सिर्फ 40 वर्ष निर्धारित कर रखा है, वह सही नहीं है। मनुष्य तो असल में 40 वर्ष के बाद ही जवान होता है और जवानी में ही दुनिया से विदा हो जाए, यह तो कतई ठीक नहीं। गधा बोला, प्रभु आपने हमें 40 साल की उम्र देकर हमारे साथ बहुत अन्याय किया है। मुझे बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। अपने वजन से दुगुने वजन अपने पीठ पर लाद कर ढोने पड़ते हैं। मेरे शरीर में बहुत असहवेदना होती है। मैं उतना ज्यादा कष्ट सहकर भला 40 साल कैसे जी सकता हूं? आप इसे घटाकर सिर्फ 5 साल कर दीजिए। तभी कुत्ता बोल पड़ा, प्रभु आपने हमारे साथ भी अन्याय किया है। हर कोई हमें पालता नहीं, कोई पाल भी लिया तो चोर उचक्का हमारे दुश्मन बन जाते हैं। फुर्सत मिलते ही 2-4 डंडे लगा देते हैं। कभी कभी मालिक भी हमें पीट देता है। समय से कभी भोजन भी नहीं मिल पाता, ऊपर से हम कोई तीर्थ भी नहीं कर सकते, अशुद्ध माने जाते हैं। इसीलिए अपनी बिरादरी वाले गांव या नगर से कभी बाहर जाने ही नहीं देते। कोशिश करने पर काट काट कर बुरा हाल कर देते हैं। तो हम 40 साल जीकर क्या करेंगे? हमारी भी उम्र 5 साल कर दीजिए। तभी उल्लू बोल पड़ा, प्रभु आपने हमारी रचना ही बेकार की कर डाली है। हम दिन में देख सकते नहीं, हम आपकी बनाई रंगीन दुनिया का आनंद देखकर भी नहीं उठा सकते, क्योंकि हम सिर्फ रात में देख पाते हैं। आप हमारी भी उम्र 5 साल ही कर दीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले, वत्स आप सबकी समस्या का कोई हल नहीं है, और रही उम्र घटाने की बात तो हम अपने विधान के अनुसार आधी उम्र घटा सकते हैं, परंतु उस अवस्था में कि जब कोई तुम्हारी उम्र लेकर अपने में शामिल कर ले। आप चारों में से कोई अपनी उम्र देना चाहे, कोई लेना चाहे तो इस घड़ी, इस मुहूर्त में अवश्य ऐसा कर सकता है। तब आदमी बोला, प्रभु गधे की आधी उम्र मुझे दे दीजिए। हालांकि हमारी चाहत के अनुसार अभी उम्र नहीं मिल रही, फिर भी भागे भूत की लंगोटी भली। उधर अपनी उम्र देकर गधा खुश था कि इस धरती पर हमसे भी बड़े बड़े गधा पड़े हुए हैं। तभी कुत्ता बोला, प्रभु जब मनुष्य गधा की उम्र ले सकता है तो मेरी क्यों नहीं? मेरी आधी उम्र भी उसे ही दे डालिए। मनुष्य बोला, अवश्य प्रभु, मुझे कुत्ते की भी उम्र दे दीजिए। तब उल्लू बोला, प्रभु मेरे साथ अनदेखी क्यों? मेरी भी आधी उम्र मनुष्य को दे दीजिए। मनुष्य सहर्ष स्वीकार कर लिया और उसी खुशी में नाचता गाता जा रहा था। मनुष्य की उम्र 40 से बढ़कर 100 हो चुकी थी
और गधा, कुत्ता और उल्लू अपनी आधी उम्र देकर अपनी परेशानी भी आधी कर ली थी, अर्थात 40 से 20 के हो चुके थे। इसलिए तीनों खुश होकर जा रहे थे। इस प्रकार देवी कोई लेकर तो कोई देकर खुश था। तब माता पार्वती बोली, प्रभु, मनुष्य अपनी 40 साल की उम्र तो मनुष्य की तरह जी लेगा, परंतु गधा, कुत्ता और उल्लू की उम्र मनुष्य की तरह जिए, इसमें मुझे संशय है। आप जरा हमें ठीक से समझाइए। तब प्रभु ने बताया कि अभी इसके विषय में बताना जल्दबाजी होगी। 2-4 घड़ी इंतजार कर लो, क्योंकि हम देवताओं के एक दिन में मनुष्य के कई युग बीत जाते हैं। हमारे 2-4 घड़ी में ही मनुष्य के 100 साल पूरे हो जाएंगे। हम अपनी आंखों के सामने देख लेंगे कि मनुष्य गधे की उम्र किस तरह जीता है, कुत्ते की उम्र किस तरह जीता है और उल्लू की उम्र किस तरह जीता है। थोड़ी देर बाद ही प्रभु ने माता पार्वती ने बताया कि देवी, वह मनुष्य अब अपनी उम्र पूरा कर गधे की उम्र जी रहा है। उसके बेटे बहू के भी पुत्र और पुत्री हो चुके हैं। वह नाती पोतों को देख बहुत खुश हो रहा है। वह पहले के अपेक्षा दुगुनी गति से कार्य कर रहा है। वह अपने नाती पोतों के भविष्य संवारने के लिए दिन रात गधे की तरह मेहनत कर रहा है। उसे अपने सेहत का भी ख्याल नहीं है कि किस हाल में है। बीमार भी है तब भी मेहनत किए जा रहा है। बिल्कुल सही तरीके से गधे वाली उम्र गधे की तरह कार्य करते हुए जी रहा है। अब जल्द ही उसकी कुत्ते वाली भी उम्र शुरू होने वाली है। लो, शुरू हो ही गई कुत्ते वाली उम्र। अब उससे ज्यादा काम नहीं हो पा रहा है। हाथ पैर जवाब दे रहे हैं, मगर धन इकट्ठा करने की चाहत पीछा नहीं छोड़ रही। अब खुद से कुछ खास काम नहीं कर पा रहा तो बेटे बहू पर कुत्ते की तरह ही झल्ला रहा है। वह नाती पोतों पर भी कुत्ते की तरह भौंक रहा है, परंतु कोई उसके बात पर ध्यान नहीं दे रहा। बल्कि बेटे बहू डांट लगा दे रहे हैं कि आपसे होना जाना कुछ नहीं, झूठे चिल्ला चिल्ला कर हमारे काम में बाधा पहुंचा रहे हो। भगवान बोले, वो देखो देवी, अब मनुष्य की उल्लू वाली उम्र शुरू हो गई है। आंख से दिख नहीं रहा, कान से सुनाई नहीं दे रहा, हाथ पांव काम नहीं कर रहे, खुद से अपने नित्यकर्म भी नहीं कर पा रहा। अब उसे सहारे की जरूरत है, मगर किसी के पास फुर्सत ही नहीं कि उसके तरफ कोई ध्यान दे। वह एक स्थान पर पड़े पड़े उल्लू की तरह सिर्फ देख रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहा। बिल्कुल अच्छी तरह से उल्लू वाली उम्र उल्लू की तरह ही जी रहा है। घर वालों को बूढ़ा खटकने लगा है। सभी चाहते हैं कि बूढ़ा निकल ले, परंतु बूढ़ा है कि 100 साल पूरा करके ही जाएगा। चाहे एक जगह पड़े पड़े सज जाए तो भी कोई बात नहीं। लो, अब उसकी उम्र पूरी हो चली है। अब वह दुनिया छोड़ चुका है। घर वाले रोने के बजाय खुशियां मना रहे हैं, गाजे बाजे के साथ शमशान ले जा रहे हैं। अब अपने ही उसे जला दिए हैं। वह एक मुट्ठी राख बन चुका है। वह 100 साल उम्र पाकर दुनिया को मुट्ठी में करना चाहता था, मगर अब उसकी औकात एक मुट्ठी रख की है। देवी, मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, उसका वह लाभ नहीं उठा पाता। उसे भगवान हरि की कीर्तन भजन में उम्र गुजारनी चाहिए। जन्म लेते वक्त भगवान से वादा भी करता है कि प्रभु आपको नहीं भूलूंगा, परंतु जन्म के बाद शायद ही कोई प्रभु को सदा याद करता है। सभी अहंकार में जीते हैं, जैसे वे कभी नहीं मरने वाले। वे अपने को आजार अमर मान लेते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।